हाल ही में एक घटना हुई। हजारों लीटर दूध एक नदी में धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर बहा दिया गया और बस इसके बाद से एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। तो आज हम इसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये सच्ची भक्ति है या फिर एक ऐसा अंधविश्वास जिसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं? तो हुआ ये कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में एक 21 दिन का धार्मिक अनुष्ठान चल रहा था और इसके आखिर में नर्मदा नदी को आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा चढ़ावा चढ़ाया गया। और ये चढ़ावा कितना था? पूरे 11,000 लीटर दूध। जी हाँ, 11,000 लीटर दूध उस अनुष्ठान के आखिरी दिन नदी में बहा दिया गया। अब ये जो आंकड़ा है ना, ये अपने आप में ही चौंकाने वाला है और यहीं से हमारे आज के विश्लेषण का आधार बनता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा किया क्यों गया। मतलब आस्था और परंपरा की नजर से देखें तो इसके पीछे की वजह क्या है। जो भक्त वहां थे उनका कहना था कि ये नर्मदा जी का अभिषेक है। देखिए, वो नदी को मां मानते हैं और उनके लिए ये जो काम था वो सम्मान और शुद्धि की एक प्रार्थना जैसा था। और हाँ, ये कोई आज की बनाई हुई नई परंपरा नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। हमारे धर्म ग्रंथों की पुरानी कहानियों में, खासकर समुद्र मंथन की कहानी में, कहानी कुछ यूं है कि जब भगवान शिव ने पूरी दुनिया को बचाने के लिए वो भयानक विष पिया था, तो उसकी जलन को शांत करने के लिए उन्हें दूध चढ़ाया गया था। और बस तभी से दूध चढ़ाना भगवान शिव के उस त्याग को सम्मान देने और उन्हें राहत पहुंचाने का एक प्रतीक बन गया। तो ये तो हुई पौराणिक कथा की बात, लेकिन अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। मतलब इस काम का विज्ञान और पर्यावरण पर क्या असर होता है, चलिए उस पर नजर डालते हैं। यहाँ पर ना एक साइंटिफिक चीज समझनी बहुत जरूरी है, जिसे कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, या शॉर्ट में कहें तो बीओडी। अब ये है क्या? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है कि पानी में कोई भी चीज जब गलती है तो उसे गलने के लिए कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और सीधा सा हिसाब है, जितनी ज्यादा बीओडी उतना ही ज्यादा प्रदूषण। और अब जो बात मैं बताने वाला हूं वो हैरान करने वाली है। दूध की जो बीओडी होती है ना, वो गन्ने नाले के पानी यानी कच्चे सीवेज से 250 गुना तक ज्यादा हो सकती है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि दूध पानी से बहुत बहुत ज्यादा ऑक्सीजन खींच लेता है। अब इसको जरा ऐसे समझिए, 11,000 लीटर दूध नदी में डालने का मतलब है कि ऑक्सीजन सोखने के मामले में आपने एक ही बार में लगभग 27,50,000 लीटर गंदा पानी नदी में डाल दिया। सोचिए, बस एक सुबह में इतना बड़ा असर। और जब पानी में ऑक्सीजन अचानक से इतनी ज्यादा कम हो जाती है तो नदी में डेड जोन बन जाते हैं। मतलब ऐसी जगह जहां जीवन पनप नहीं सकता। मछलियां और दूसरे पानी के जीव, वो बेचारे सांस नहीं ले पाते और मरने लगते हैं। इससे ना सिर्फ नदी का पूरा इकोसिस्टम तबाह होता है, बल्कि उस पर निर्भर रहने वाले लोगों पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो हमने पर्यावरण पर असर देख लिया। अब बात करते हैं इसके सामाजिक और मानवीय पहलू की, जो शायद इससे भी ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। जब इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हुआ ना, तो उसमें एक तस्वीर ऐसी थी जिसने सबका दिल दहला दिया। कुछ गरीब बच्चे उस बहते हुए दूध को अपने छोटे छोटे बर्तनों में भरने की कोशिश कर रहे थे। और इसी पर एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, इन लोगों को क्या हो गया है? ये एक सवाल शायद उस वक्त हम सबके मन में था। और इसी बात पर द ललन टॉप की एक टिप्पणी है जो इस पूरी स्थिति को बहुत सटीक तरीके से बयां करती है। ये टिप्पणी वाकई में इस बर्बादी और दूसरी तरफ इंसानी जरूरत के बीच एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। और देखिए, ये सिर्फ इमोशनल बात नहीं है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो उसी मध्य प्रदेश में जहां ये सब हुआ, 10 लाख से भी ज्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। तो एक तरफ इतना दूध बहाया जा रहा है और दूसरी तरफ ये जमीनी हकीकत। ये अंतर कितना गहरा है ना? तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि आस्था और उसके नतीजों के बीच ये जो टकराव है, इसे कैसे समझें। यहीं पर आचार्य प्रशांत का नजरिया हमें एक अलग दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। आचार्य प्रशांत का मूल तर्क बहुत सीधा है। वो कहते हैं कि सच्ची आस्था और जिम्मेदारी, ये तो अलग अलग बातें हो ही नहीं सकती। अगर आपकी आस्था वाकई में असली है तो जिम्मेदारी की समझ वो अपने आप आ जाएगी। वो 2 तरह के धर्म की बात करते हैं। एक है स्वधर्म, यानी आपका अपना सच्चा समझदारी भरा कर्तव्य, और दूसरा है परधर्म, मतलब वो परंपराएं जिन्हें हम बिना सोचे समझे बस समाज से लेकर अपना लेते हैं। और उनके मुताबिक ये जो आंख बंद करके परधर्म का पालन करना है ना, यही खतरनाक है।
इस नजरिए से देखें तो अंधविश्वास असल में धर्म को ही कमजोर करता है। ये धर्म को एक तर्कहीन चीज बना देता है, जिससे सोचने समझने वाले लोग वो धर्म से दूर भागने लगते हैं। जबकि सनातन धर्म की नींव तो सवाल पूछने और सच की खोज करने पर टिकी है, न कि आंख बंद करके मान लेने पर। तो चलिए अब इन सभी बातों को आस्था, विज्ञान और समाज, इन सबको एक साथ रखकर सोचते हैं। तो फिर भक्ति का असली मतलब क्या निकलता है? शायद सच्ची भक्ति का मतलब सिर्फ कुछ चढ़ाने का रिवाज नहीं है, बल्कि ये एक सचेत काम है। ये है सेवा, यानी जरूरतमंदों की मदद करना। ये है करुणा, यानी दूसरों के दर्द को अपना समझना। और ये है जागरूकता, यानी अपने हर काम के अच्छे बुरे असर को समझना। अपने सच को कह दिया है कि भाई तुम किताबों में रहो, स्वर्ग नर्क की बातों में रहो, मतलब अंदर की दुनिया में। और जो बाहर की दुनिया है, जो प्रैक्टिकल दुनिया है, जहां असल में काम होता है, वहां हमने झूठ को राज करने की खुली छूट दे दी है। और मजे की बात यह है कि हम सब ने ये मान लिया है, जानते बूझते या अनजाने में। और यहीं से एक बड़ा अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होता है ना? हम कहते तो हैं कि बड़ा तो सच है, पर फिर मानते भी हैं कि चलता तो झूठ है। अरे भाई, अगर सच वाकई बड़ा है तो फिर झूठ चल कैसे रहा है? अगर सच में इतनी ताकत है तो हम उसे हारने क्यों दे रहे हैं? तो सवाल ये उठता है कि ये सोच, ये वर्ल्ड व्यू आखिर जिंदा कैसे है? इसके पीछे एक बड़ा ही फैसिनेटिंग मैकेनिज्म काम करता है। आइडिया बहुत सीधा सा है। हम सब मिलके जिस बात को सच मान लेते हैं ना, वो सच बन जाती है। सोचिए, अगर हम सब ये मानने लगें कि बिजनेस में कामयाब होने के लिए बेईमान होना जरूरी है, तो क्या होगा? जो ईमानदार लोग हैं वो बिजनेस से दूर भागेंगे, और इस तरह हम अपनी ही बनाई हुई झूठी बात को खुद ही सच साबित कर देंगे। बचपन से ही हमारे दिमाग में ये बात बैठा दी जाती है कि देखो, असली दुनिया में जीतना है तो चालाकी और बेईमानी तो करनी पड़ेगी। और फिर हम इसी विश्वास पर चलते हैं और खुद ही झूठ को जिता देते हैं। तो सबसे जरूरी बात पता है क्या है? झूठ की अपनी कोई ताकत नहीं है, बिल्कुल नहीं। उसकी ताकत हमारी अश्रद्धा है। सच में हमारी आस्था की जो कमी है वही झूठ को बल देती है। मतलब झूठ की ताकत हमारी अपनी कमजोरी है। और यहीं से हम पहुंचते हैं भक्ति की एक बिल्कुल ही रेवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी परिभाषा पर। देखिए, भक्त शब्द आता है विभक्त से। विभक्त यानी जो बटा हुआ है, जो डिवाइडेड है। तो सच्चा भक्त कोई फॉलोअर नहीं है। सच्चा भक्त वो है जो अपने अंदर एक गहरी खाई महसूस करता है, अपने और सत्य के बीच। उसे हर पल ये चुभता है कि वो अपने असली स्वभाव से, अपनी सच्चाई से कितना दूर और अलग हो गया है। और ठीक इसी तरह भजन का मतलब सिर्फ गीत गाना नहीं है। भजन है उस विभाजन को, उस सेपरेशन को, उस अधूरेपन को लगातार जलती हुई आग की तरह अपने अंदर याद रखना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सच्ची भक्ति कोई पैसिव पूजा नहीं है। ये तो एक एक्टिव, एक भीतरी बगावत है। किसके खिलाफ? उस अलगाव की भावना के खिलाफ और दुनिया में फैले झूठ के खिलाफ। ये एक आरामदायक एहसास नहीं है, ये एक जंग है। इसीलिए कहते हैं कि भक्त से बड़ा विद्रोही कोई दूसरा नहीं होता, क्योंकि भक्त वो है जो स्टेटस को जो जैसी दुनिया चल रही है उसे जस का तस स्वीकार नहीं करता, वो उसे चुनौती देता है। लेकिन सवाल यह है कि ये बगावत कैसी होनी चाहिए? किस तरह का विद्रोह असल में कामयाब होता है? यहाँ एक बहुत साफ फर्क बताया गया है। आधे अधूरे मन से की गई बगावत, जो कभी कभी चोरी छुपे कर ली, वो किसी काम की नहीं। झूठ उसे बड़ी आसानी से कुचल देता है। ये तो ऐसा हुआ कि कोई हफ्ते में एक दिन जिम जाए और सोचे कि बॉडी बन जाएगी। नहीं, जीत के लिए तो पूरा कमिटमेंट चाहिए। तो अगर कभी सच की राह पर चलकर असफलता मिली हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता गलत था। इसका मतलब शायद ये था कि बगावत में, उस कोशिश में 100% कन्विक्शन नहीं था, पूरी जान नहीं लगाई गई थी। क्योंकि जब बगावत पूरी होती है बिना किसी समझौते के, तो वो बगावत करना ही अपने आप में जीत है। चलिए अब हम इसके सबसे पावरफुल टेक अवे की तरफ बढ़ते हैं। ये किसी और दुनिया में या मरने के बाद जीतने की बात नहीं हो रही है। वादा इसी दुनिया में, इसी जग में जीतने का है। एक सच्चा, एक निडर जीवन जीना। ये कोई लग्जरी या प्रिविलेज नहीं है, ये हमारा सबसे बुनियादी, सबसे फंडामेंटल हक है। तो फिर भक्ति क्या है? क्या वो सिर्फ मंदिर जाना है? नहीं, भक्ति है अपने अंदर के उस विभाजन को, उस अधूरेपन को गहराई से महसूस करना और फिर उस झूठ के खिलाफ पूरी ताकत से बगावत कर देना जिसने दुनिया पर कब्जा कर रखा है। ये कोई आरामदायक आदत नहीं, ये तो सत्य के लिए एक जंग है। तो सवाल ये नहीं कि भक्ति क्या है,
सवाल ये है कि अगर भक्ति विद्रोह नहीं तो फिर वो है क्या?